अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बिज़नेस के ऊपर मैं जानकारी देते हुए आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी बदलाव आने वाले हैं। बिज़नेस कैसे शुरू करें? बच्चे स्कूल जाता है नॉलेज लेने के लिए, स्कूल से डिग्री लेने की मिलती है। आपको काम सीख कर नॉलेज लेकर के डिग्री मिलती है। काम का नॉलेज लेकर भी अगर आप नौकरी करते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अभी इसको मैं पूरा अच्छे से तफसील से आपको बताता हूँ। मैं बच्चा पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन करने तक का वो इल्म लेने के लिए पढ़ाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसे नॉलेज चाहिए, किताबी नॉलेज भी चाहिए और बाहरी दुनियाई नॉलेज भी चाहिए। उसके बाद में आप कोई भी चीज़ का आप कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा में जब आप पढ़ाई करते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियर हो गया, बहुत सारे फील्ड है जो मैं गिना नहीं सकता हूँ। तो आप जब तक का नहीं सीखे हैं, आपको क्या करना है? आप जाकर के डिग्री हासिल कर रहे, डिग्री के लिए आप मेहनत कर रहे, तो वो 3 से 4 साल का कोर्स होता है। वो कोर्स करने में आपसे, अगर 3 साल का कोर्स है तो 2 साल आपको प्रैक्टिकल बुक के थ्रू से पढ़ाएगा वो। उसके बाद में आपको लास्ट ईयर में वो आपको किसी ना किसी कंपनी में भेजेगा जो कि आप प्रैक्टिकल सीखो। अगर आप प्रैक्टिकल सीखते हो तो आपको उसको प्रैक्टिकल करने का तरीका आएगा। एक किताब से जरिए से पढ़ करके कोई भी काबिल नहीं बन सकता है। जब तक का उसको प्रैक्टिकल करके उसको प्रैक्टिकल करेगा तो गलत होगा, गलत होगा तो सही करने का मौका मिलेगा। गलती होना मतलब सही होने की निशानी है। आपको क्या लगता है, लाइट की जिन्होंने आविष्कार किया था उनको एक बार में ही लाइट बना के मिल गया होगा? 99% उन्होंने 99 बार कोशिश की होगी तो 1.25 बार में उन्हें बन के तैयार हुआ है। राइट ब्रदर्स जिन्होंने प्लेन उड़ाया, लोग उनको मैड ब्रदर्स बोलते थे कि ये पागल है, साइकिल बनाने वाले दो भाई लोग एरोप्लेन बनाने निकले हैं। फिर भी वो दूसरों की बातों को सुनते हुए और उन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए उन्होंने करके दिखाया कि प्लेन हवा से भी ज़्यादा वजन चीज़ हवा में उड़ सकती है, और उन्होंने करके दिखाया। आज सारी दुनिया उनकी बताई हुई चीज़ के ऊपर में चल रही है। तो उसी तरीके से जब आपको कोई भी बिजनेस को शुरू करना है तो छोटी सी बिजनेस को शुरू कीजिए, लेकिन आपको बिजनेस शुरू करने के लिए उसके सारे रूल मालूम होने चाहिए ताकि आपको फिर संभलने का और करने का मौका मिल सके। और बिजनेस में कभी भी बड़ा कैपिटल मत लगाइएगा, कभी भी पार्टनरशिप मत कीजिएगा। नॉलेज लीजिए, एक बुक और पेन अपने पास रखिए, और जिस बिजनेस को आप करना चाहते हैं उस बिजनेस को हर चीज़ को आप लिखिए, वो किस तरीके से करना है। उसके अंदर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात को लिखो कि अगर फ़ायदा हुआ तो ये होगा और नुकसान हुआ तो ये होगा। तो नुकसान को उठाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कीजिए। मैं बाजू में, मेरी शॉप के बाजू में मोबाइल की शॉप है, वहाँ पे अक्सर स्टाफ चेंज होते रहते हैं। मेरी उनसे बात होती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे, आपने इतना एजुकेशन लिया है, एजुकेशन लेने के बाद में आप यहाँ पे आकर के प्रैक्टिकल सीख रहे हो, सीखने के बाद में आप फिर भी कंटिन्यू यहाँ जॉब क्यों कर रहे हो? खुद का क्यों नहीं कर रहे हो आप? बोले पैसा नहीं है। कोई बोलता है कि मुझे डर लगता है, लॉस हो जाएगा। चींटी है ना, बार बार चढ़ने की कोशिश करती है, बार बार गिरती है, लेकिन हार नहीं मानती है दोस्त। और आप अपनी ज़िंदगी में लॉस उठाना ही नहीं चाहते हैं, रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, तो बिजनेस बनेगा कैसे? आप जो भी काम करते हैं फुल टाइम दे करके जिससे आपकी अर्निंग हो रही है, मैं वो काम को बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन उस बिजनेस को करते हुए आपको जो जिस काम को करने में दिल लगता है और जिस चीज़ का आपने डिप्लोमा किया है, जिस चीज़ का आपको नॉलेज है, उसको छोटे से अमाउंट से शुरू कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कीजिए और थोड़ा थोड़ा सा टाइम उसको दे करके उसको करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि करेंगे उसमें गलती होगी तो सुधारने का मौका मिलेगा, और सुधारने का मौका मिलेगा तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बड़ा बिजनेस को बड़े कैपिटल से अगर आप किसी के कहने पे अगर मान लो कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख लगा करके बिजनेस करते हो, लॉस हो गया तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। क्योंकि कमाना इतना आसान नहीं है जितना बर्बाद कर देना आसान है। तो बिजनेस को शुरू कीजिए, जिस काम को करने में आपको खुद से मजा आता है, दिल से, उस काम को कीजिए। और अगर आपने सीखने के बावजूद भी आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। नौकरी इसलिए किया जाता है कि नॉलेज ले लूं मैं, नॉलेज लेने के बाद में मैं खुद का अपना करूं। अगर आप ये बिजनेस की मालूमात होने के बावजूद भी आप गधे मजदूरी के जैसे में किसी सेठ के पास काम कर रहे हैं, वो कितना भी काम करोगे आपको सुनाएगा ही, क्योंकि आप उसके अंडरटेकिंग हो। वो भला ही आपसे एजुकेटेड में कम है, लेकिन आप उसका बिजनेस है, आपको उसके डायरेक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके डायरेक्शन के हिसाब से वो नहीं चलेगा। तो आप अपना बिजनेस को धीरे धीरे शुरू कीजिए। उसे कामयाब होने में और फाउंडेशन बनने में टाइम लगेगा। फाउंडेशन बनाने में ही टाइम लगता है, सीढ़ी चढ़ने में टाइम नहीं लगता है। तो आप अपना फाउंडेशन मजबूत कीजिए और फिर धीरे धीरे करके जॉब करते हुए, जो जॉब करते हैं उनके लिए, और जिनको बिजनेस जॉब करते हुए बिजनेस शुरू कीजिए और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दूसरे जो डायरेक्ट बिजनेस जॉब पे उतरना चाहते हैं, पहले उन्होंने प्रैक्टिकल डिप्लोमा लेके कर लिया है, अब उनको बिजनेस पे उतरना है, तो पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर आप शॉपकीपर बनना चाहते हैं तो लोकेशन सबसे बेहतरीन होना बहुत जरूरी है। लोकेशन बहुत बेहतरीन होना बहुत जरूरी है। लोकेशन के डिमांड के ऊपर ही आपकी जो चीज बिजनेस आप करना चाहते हो वो बिजनेस चल सकता है। लेकिन अगर आपके लोकेशन अच्छा नहीं है तो आपके अंदर की सारी काबिलियत खराब है। और अगर आप कारखाने लाइन में उतरना चाहते हैं तो कारखाने लाइन में आज लॉकडाउन की वजह से इस तरीके का माहौल बन गया है कि लोग उधार दे नहीं रहे हैं, सब चीज कैश में काम हो रहा है। और एक चीज देखा जाए तो बहुत अच्छा हो रहा है, लोग है ना दूसरे के पैसे को बराबर से यूज कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे और अपने आप को बड़ा बना रहे थे। अभी आपको क्या करना है, कि सब चीजों को प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो बिजनेस की बेसिक से बेसिक, उसकी पॉजिटिव बात और उसकी नेगेटिव बात, सब चीजों को लिखो। पीछे की 10 बातें, मेरी आदत है मैं बुक और पेन मेंटेन करता हूं, तो हर चीज को लिखता हूं। जब मैं खाली होता हूं तो उस कॉपी के पन्ने को पलट पलट के देखते रहता हूं मैं क्या लिखा हूं। तो पीछे गया, पीछे जाकर के फिर आगे जाने का रास्ता ढूंढता हूं कि आगे कैसे जाना है। तो उसी तरीके से आप भी जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसको दिल से कीजिए और उसको करने में आपको मजा आना चाहिए। वही आपका काम है और वही आपकी कामयाबी है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और कमेंट्स करके आपको जिस चीज़ के ऊपर में वीडियो चाहिए वो वीडियो के ऊपर में कमेंट्स लिख के भेजिए, ताकि मैं आपको उसके ऊपर में वीडियो बना के आप तक का पहुंचा सकूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।